पाँव पकड़े, मैंने कहा सर आप मेरे टीचर रहे हैं। और मैं भी बड़ा भावुक हो गया, इमोशनल हो गया। मैंने बुनियाद वही लोग रखते हैं जिनसे आप कुछ सीख कर आगे बढ़ते हैं। बाद में हम चाहे कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, वो कितने भी महान हो जाए, पर अपने उन स्कूल के टीचर्स को कभी नहीं भूलते जिन्होंने हमें शुरू में मारा पीटा भी होता है और हमें जो है पाठ भी पढ़ाया होता है और तमाम तरह के अनुभव जीवन के वो बता के जो हमारी बुनियाद खड़ी करते हैं। जिस बुनियाद पर खड़ा होकर मैं इतना ऊपर उठा, एक साधारण परिवार का मैं, जहाँ कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं था मेरे परिवार में, उस परिवार से उठकर मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बना। मेरी तो उनसे 62 साल बाद मुलाकात हुई और बड़ा अच्छा लगा। ये मेरे जीवन मन में निश्चय कर लिया कि वो जिसको ढूंढ रहे हैं मैं वही व्यक्ति हूँ, और वो बड़ी श्रद्धा से उठकर मेरे पैरों पर झुक गए। मेरे पैर मेरे चरण स्पर्श किए और मैंने उनसे कहा कि मैं ही 60 साल पहले डॉक्टर सत्यपाल बेदार जी के साथ इसी स्कूल में आप लोगों को पढ़ाया करता था। कबीर ने तो कहा इस बात को, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, क्या है ना। दोस्तों, 75वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर इस बार 15 अगस्त 2022 के दिन एक बहुत ही भाव विभोर करने वाली घटना घटी। एक शिक्षक और उनके विद्यार्थी का मिलन हुआ 60 साल बाद, यानी 6 दशक के बाद। ये बहुत ही हैरानी की बात थी, और वह भी एक ही मंच पर। और शिक्षक भी साहित्य से जुड़े हुए थे और उनका विद्यार्थी भी साहित्य प्रेमी था। और बहुत ही हैरानी की बात है कि एक ही मंच पर वो पास पास बैठे थे। और भी हैरानी की बात है कि वो बहुत बड़े शायर निकले, गुरु थे जो बहुत बड़े शायर निकले। राणा प्रताप गन्नौरी। शिष्य को बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि 60 साल बाद उनका अध्यापक से मिलन हुआ। वो उनके पाँव में गिर गए और बहुत ही प्रेम से गले लगा लिया अपने पुराने स्टूडेंट को देखकर। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं इस घटना का साक्षी रहा। उस 15 अगस्त के प्रोग्राम में जो हडसन लेन के एक प्राइवेट स्कूल में हुआ था, मित्र संगम पत्रिका साहित्यकारों द्वारा आयोजित कार्यक्रम था, और मैं वहाँ पूरे कार्य में उपस्थित रहा और ये सारी घटनाएं मेरे सामने घटी। और मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि इतनी सुंदर घटना का मैं साक्षी हो पाया। नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक स्वामी एक्सक्लूसिव टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आपका ही है दोस्त कमलजीत सिंह आपका हृदय से स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है, मैं बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों से आपको समय समय पर मिलवाता रहा हूँ। आज हमारा सौभाग्य है, आज हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर हरीश खन्ना जी से, जो कि जाने माने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं श्यामलाल कॉलेज के, और साथ ही एक्स MLA भी हैं। तो और भी बहुत कुछ इनके बारे में जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके कि आप यहाँ आए और मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी बात को आपके सामने रख सकूं। नमस्कार गन्नौरी सर, आपका बहुत ही स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया, आपने यहाँ मुझसे साक्षात्कार के लिए समय निकालकर बड़ी कृपा की। बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर अच्छी बात यह है कि आज के साक्षात्कार को आपने मेरी 60 साल पुराने
स्मृतियों के साथ जोड़ दिया है। आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सर। जैसे कि आप हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं और बहुत नाम है आपका, बहुत सारी आप एसोसिएशन या ग्रुप्स आपने बना रखे हैं, उसके बारे में बताएं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल में 2 बार मेंबर रहा, इलेक्टेड टीचर्स का रिप्रेजेंटेटिव रहा। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा, जिसको ड्यूटा कहा जाता है, उसका वाइस प्रेसिडेंट रहा, उसका सेक्रेटरी भी रहा, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन की जो एग्जीक्यूटिव है उसमें भी मैं 8 बार जो है उसमें जीत कर आया। तो इस तरह से काफ़ी लंबा मेरा जो है एसोसिएशन रहा यूनिवर्सिटी टीचर्स के साथ। और इस एरिया तिमारपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं एमएलए भी रहा था 2013 में, मगर बाद में मैं वापस अपनी जॉब में चला गया और वहाँ पर वो जो है, और इस तरह अब सामाजिक कार्यों में लिखने पढ़ने में मैं व्यस्त रहता हूँ और उसी में अपना समय बिताता हूँ रिटायरमेंट के बाद जो है। सर जैसे कि सुना है कि आप शायरी भी बहुत अच्छी करते हैं। शायरी तो मैं नहीं करता, शायरी सुनने का मुझे बहुत शौक़ है और मेरे कई मित्र जो है अच्छी शायरी करते हैं, उनको अक्सर सुनने जाता हूँ। और बाकी कुछ मेरी 1-2 किताबें जो हैं मीडिया के ऊपर हैं और भक्ति आंदोलन पे है एक, और बहुत सारा कुछ मैं लिखता रहता हूँ, सोशल मीडिया में लिखता रहता हूँ, फेसबुक पे लिखता रहता हूँ अपने दिल्ली को लेके, ख़ास तौर पे दिल्ली को लेके मेरे जो बचपन के जो संस्मरण हैं वो लगातार मैं उनके ऊपर लिखता रहता हूँ। और कई बार आपने देखा होगा नवभारत टाइम्स वगैरह में भी उनका कोट होता है, वो विवेक शुक्ला जी बल्कि उसमें कई बार मेरा इंटरव्यू लेके उसको कोट करते हुए उसमें उन बातों को बताते रहते हैं जो है। इस तरह सोशल मीडिया के द्वारा, अखबारों के द्वारा जो मन में जो यादें हैं, संस्मरण हैं, वो चीज़ें मैं जो है लिखता रहता हूँ जो है। सर के बारे में जो हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी अभी 75 में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, इसका आयोजन लिटिल फेयरी पब्लिक स्कूल हडसन लेन पे मनाया जा रहा था, किया जा रहा था। तो वहाँ पर एक घटना ये घटी कि 60 साल बाद यानी 6 दशक बाद इनको अपने पुराने गुरुजी यानी इनके टीचर वहाँ पे मिले। ये बहुत ही अचंभे की बात है कि 60 साल बाद, सर की आयु जैसे कि 70 साल है तो उनकी आयु शायद उनसे 15 साल और ज़्यादा है। कि गुरुजी का नाम है डॉक्टर राणा प्रताप गन्नौरी। हाँ, डॉक्टर राणा प्रताप गन्नौरी। तो ये ऐसे कैसे है सर, आपने पहचान लिया? आपने इतने सालों बाद, 60 साल बाद, 60 साल तक उनका कोई अता पता नहीं था, अचानक एक प्रोग्राम में इन्होंने उनको पहचान लिया और पूरी तरह कंफर्मेशन कर ली कि ये वही सर हैं। सर ये कहानी बताएं, इतनी भावना से भर गए थे सर, और दुर्सौभाग्य से मैं इस घटना का साक्षी रहा हूँ वहाँ पे। तो सर इस घटना के बारे में पूरा आप डिटेल में बताएं। जी, ऐसा हुआ, मैं 75वां वर्ष, आप जानते हैं स्वतंत्रता दिवस का जो 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, उस दिन वो वहाँ पर स्कूल में एक आयोजन किया गया। एक प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे हडसन लाइन में। मेरा जन्म चूँकि हडसन लाइन में हुआ था और मैं वहीं बड़ा हुआ, वहीं मेरी पढ़ाई लिखाई सारी यहीं आसपास के क्षेत्रों में स्कूलों में हुई। तो मेरे बचपन में वहाँ एक स्कूल हुआ करता था जो एमसीडी का स्कूल था, मिडिल स्कूल था, उसमें मैं 8वीं तक पढ़ा। हाँ जी। तो 9वीं के बाद 9 में यहाँ हकीकत नगर के पास एक नई बिल्डिंग में स्कूल बना था, फिर वहाँ चला गया था। 8वीं तक मैं उस स्कूल में जो है मैं वो पढ़ रहा था। तो उसी दौरान मेरे एक टीचर थे डॉक्टर राणा साहब। उस वक्त मैं उनका पूरा वो, उन्होंने पीएचडी शायद उस वक्त नहीं किया था, बाद में किया। और राणा साहब थे, वो उसी स्कूल में टीचर थे। और एक बेदार साहब भी होते थे, सत्यपाल बेदार, वो भी मेरे टीचर थे। चांस से बेदार साहब मेरे साथ यूनिवर्सिटी में मेरे कुलीग बन गए, क्योंकि वो पहले से वहाँ पे श्यामलाल कॉलेज में पढ़ा रहे थे और मेरा भी अपॉइंटमेंट उसी कॉलेज में हो गया था। तो उनसे एक मेरा वास्ता बना रहा आखिर तक, जब तक वो रहे।
बेदार साहब भी चूँकि उसी स्कूल में पढ़ाते थे, जो मिडिल स्कूल में जहाँ मैं पढ़ता था, और राणा साहब भी वहीं पढ़ाते थे। तो पिछले दिनों ये यहाँ पर क्षेत्रीय लोगों ने, हमारे कुछ मित्रों ने एक सम्मान समारोह, मित्र संगम पत्रिका एक निकलती है, उनकी तरफ से ये एक सम्मान समारोह मनाया गया आज़ादी के महोत्सव के उपलक्ष्य में। तो उस दिन वहाँ पर उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि आप वहाँ आइए, आपका हम सम्मान करेंगे, जो सामाजिक कार्यों में आप जुड़े रहते हैं और जो आपका लेखन और जो शिक्षक होने के नाते वो मुझे चाहते थे कि मैं आऊँ और उसमें वो सम्मानित करें मुझे। तो मैं वहाँ पर पहुँचा, क्योंकि वहाँ एक मेरे और मित्र आ रहे थे, कुलदीप सलील, जो शायर हैं। तो मैंने कहा मुझे सम्मानित होने का कोई शौक़ नहीं है, मैं सलील साहब को सुनने ज़रूर आऊँगा, क्योंकि शायरी मैं सुनने जाता हूँ तो वो अच्छा लगता है और वो अच्छे शायर हैं। तो मैं उनको सुनने के लिए पहुँच गया। जब पहुँचा तो मैं थोड़ी देर से पहुँचा था, वहाँ बहुत सारे लोग थे, आप भी वहीं मौजूद थे। वहाँ पर मैंने देखा स्टेज पे कुछ लोग बैठे हैं जो शायर थे और कुछ गणमान्य लोग थे। तो मैं पीछे जब बैठने लगा सीटों पे, तो वो मुझे आवाज़ लगा के उन्होंने कहा नहीं आप आके स्टेज पे बैठिए, और मैं जो है वहाँ पर पहुँच गया। तो वहाँ मैंने देखने लगा कि एक बुज़ुर्ग आदमी लगभग 83-84 साल के हैं वो तो वहाँ वो बैठे थे। तो मैं नहीं जानता था ये कौन है, पर बार बार कुछ एक आकर्षण सा था जो मेरा बार बार ध्यान उनकी तरफ जाता था। मेरी एक सीट छोड़कर वो अगली सीट पे बैठे थे। सर को लग रहा था कि जाने पहचानी कोई शख्सियत है, ये बहुत फैमिलियर फेस लग रहा था। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस में वो एक चीज़ आ रही थी कि ये इनको कहीं देखा है, पर देखा नहीं था मैं, क्योंकि पिछले 60 साल से ज़्यादा समय हो गया था, तो ऐसे किसी व्यक्ति से मिला नहीं था। तो मैं सोचने लगा हो सकता है मैंने कभी इनको टीवी में देखा हो या कहीं और देखा हो। तो मेरे साथ जो आयोजन के संयोजक जो थे वो बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये कौन साहब हैं, ये बुज़ुर्ग आदमी? उन्होंने कहा अरे ये डॉक्टर राणा गन्नौरी हैं, शायर, बड़े शायर हैं राणा गन्नौर। मैंने कहा हाँ, मैंने नाम सुना हुआ है पर कभी इनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो मैं यही सोच रहा था ये कौन है, पर इतनी चीज़ से मैं संतुष्ट नहीं हुआ। कहीं ना कहीं मेरे मन में लग रहा था कि ये कौन व्यक्ति है जिसको मैं इतने नज़दीक से जानता हूँ। तो इतने में वो संयोजक महोदय वहाँ से उठे अपनी सीट से किसी काम से, तो मैं अपनी सीट बदलकर गन्नौरी साहब की बगल की सीट पे बैठ गया और मैंने उनको नमस्कार किया वहाँ स्टेज पे बैठे बैठे, हाथ जोड़ के कहा कि सर आप जो है कहाँ पर थे? तो उन्होंने कहा मैं हरियाणा में यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में पढ़ाता था, वहीं से रिटायर हुआ, अभी मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। तो मैंने ये सोच के कि ये तो यूनिवर्सिटी के हैं, तो मैंने कहा जी मैं यहीं पर यहाँ से एमएलए भी रहा और मैं भी यूनिवर्सिटी से ही रिटायर हुआ। मैं भी टीचर था, यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर था और यहीं से रिटायर हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। कहने लगा अरे वाह, बड़ा अच्छा लगा ये सब। तो ऐसे बात हुई। अच्छा, मेरे मन में कहीं ना कहीं एक कौंध रही थी बात कि ये कौन है व्यक्ति, इनको मैं कहीं मिला हूँ। तो बैठे बैठे मुझे याद आया कि एक राणा साहब मेरे ज़माने में स्कूल टीचर भी हुआ करते थे, तो वो भी शायरी लिखा करते थे, ये मुझे याद है कि वो शायर थे वो। तो मैं बड़े आश्चर्य में सोचने लगा कि यार ये वो व्यक्ति, तो ये तो कॉलेज में पढ़ाते नहीं, तो कभी स्कूल में पढ़ाया नहीं, क्योंकि मैंने इस बीच उनका गूगल पे बायोडाटा भी चेक किया तो वहाँ कहीं नज़र नहीं आया उनके स्कूल का वर्णन का। तो मैंने उनसे फिर पूछा, सर आप इससे पहले भी कहीं पढ़ा चुके हैं यूनिवर्सिटी से पहले? कहने लगे कि मैं इसी हडसन लाइन में कोई स्कूल हुआ करता था, उस स्कूल में मैं पढ़ाने आया करता था, कुछ साल मैंने पढ़ाया। वो सरकारी स्कूल था। मैंने कहा जी एक एमसीडी का स्कूल था? कहते हैं हाँ। तो मैंने अपनी बात को कंफर्म करने के लिए, ये क्या वही राणा साहब तो नहीं है जो मेरे बचपन में मेरे टीचर थे? तो मैंने उनसे एक और सवाल किया। मैंने कहा सर आप सत्यपाल बेदार साहब को जानते हैं? कह रहे हाँ हाँ, वो मेरे साथी तो थे स्कूल में जो है।
मगर मैं जब आया तो वो स्कूल मुझे कहीं नज़र नहीं आया। वो स्कूल नज़र, मैं देखता रहा वो स्कूल कहाँ गया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि स्कूल तो यहीं कहीं था। तो मैंने तत्काल उनके पाँव पकड़े, मैंने कहा सर आप मेरे टीचर रहे हैं और बेदार साहब भी मेरे टीचर रहे हैं, और वो स्कूल यही है जहाँ हम लोग बैठे हैं। आज ये एक प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग हो गई और यहाँ पर मैं आपसे मिल रहा हूँ, आप मेरे टीचर रहे हैं। तो आप क्या बेदार साहब के साथ ही थे ना? कहना हाँ मैं बेदार साहब। तो मैंने कहा सर वो यही स्कूल है। और मैं आपका हाथ जोड़कर मैंने दोबारा से उनके पाँव छुए, उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा अरे मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज की तो सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी यही है कि मेरा एक पुराना स्टूडेंट यहाँ 60 साल के बाद आज मुझको मिल रहा है। तो मैं भी बड़ा भावुक हो गया, इमोशनल हो गया। मैं सर जैसे आपको 60 साल बाद जैसे ही पता लगा कि ये जो साथ में शख्स बैठा है ये आपका 60 साल पुराना विद्यार्थी रहा है, तो एकदम आपके अंदर क्या भाव हुआ, एकदम कैसा लगा आपको? अपने ये विस्तार से कृपया बताएं। ऐसा है कि मेरे पास 15 अगस्त के उस आयोजन के लिए निमंत्रण आया था और उसमें लिखा था कि ये आयोजन हडसन लाइन स्कूल में किया जा रहा है और आप तशरीफ़ लाइए। तो मेरी सबसे बड़ी इच्छा, सबसे बड़ा अट्रैक्शन यही था कि मैं 60 साल पुराने अपने स्कूल, अपनी कर्म भूमि में जा रहा हूँ। उस लिटिल फेरी स्कूल के गेट पर पहुँचा तो मैंने वहाँ के गेटमैन से पूछा, भाई यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ इसी ठिकाने एक गवर्नमेंट स्कूल हुआ करता था कभी बहुत पहले, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हडसन लाइन, पता है वो यहाँ कहाँ है? वो तो कुछ नहीं बता सका। फंक्शन इसी लिटिल फेरी स्कूल के अंदर था। मैं अंदर गया, मुझे सामने से आता देखकर मंच पर बुला लिया गया, क्योंकि जो आयोजक थे वो भी मेरे मित्र थे, मेरे सम्माननीय बंधु थे। और जो आयोजन था वो मेरी माँ बोली को लेकर था, मुल्तानी भाषा को। तो उसमें भी मेरा एक विशेष हिस्सा है, मेरी पहचान बनी हुई है। तो मुझे आते देखकर संयोजक साहब ने तुरंत मंच पर बुला लिया और मंच के बीच की जो कुर्सी खाली थी उस पर मुझे बिठा दिया। मेरे साथ में वो खुद बैठे, उनके साथ एक नौजवान रेड शर्ट में बड़े अच्छे लगते हुए बैठे थे। मंच से मेरे नाम की चर्चा हुई और वो जो नौजवान बैठे थे, हरीश खन्ना, वो इन बातों को बड़े गौर से सुन रहे थे और उन्होंने पूछा कि ये जो गेस्ट आए हैं अभी, इनका पूरा नाम क्या है? तो कहने लगे कि डॉक्टर राणा प्रताप गन्नौरी हैं और उर्दू और मुल्तानी के प्रतिष्ठित हस्ताक्षर हैं, प्रतिष्ठित लेखक और शायर हैं। तो उनको और जिज्ञासा हुई, क्योंकि मेरा पूरा नाम उनको अब सुनने समझने को मिल गया। बीच में से वो सज्जन जो संयोजक थे वो मंच के संयोजन के लिए उठ गए और ये सज्जन मेरे नज़दीक आ गए। ये नौजवान मेरे पास आकर कहने लगे, सर आप कभी इस इलाके में किसी स्कूल में पढ़ाते रहे हैं? मैंने कहा भाई पढ़ाता तो रहा हूँ, 60 साल पहले की बात है। यहाँ एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल था, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हडसन लाइन,
उसमें मैं अध्यापक होकर आया था और आज मैं पूछता फिर रहा हूँ, मुझे कोई बता नहीं रहा कि वो हडसन लाइन स्कूल कहाँ है। तो उसने मुझे गौर से ऊपर से नीचे तक देखा और हरीश ने मन में निश्चय कर लिया कि वो जिसको ढूंढ रहे हैं मैं वही व्यक्ति हूँ, और वो बड़ी श्रद्धा से उठकर मेरे पैरों पर झुक गए। मेरे पैर मेरे चरण स्पर्श किए और मैंने उनसे कहा कि मैं ही 60 साल पहले डॉक्टर सत्यपाल बेदार जी के साथ इसी स्कूल में आप लोगों को पढ़ाया करता था। तो आज आपको इतना नज़दीक बैठा देखकर मैं मन ही मन फूला नहीं समा रहा हूँ, और मैंने उसको गले से लगा लिया। फिर जब मंच पर बोलने की मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि हडसन लाइन का नाम मेरे लिए विशेष आकर्षण का कारण था कि मैं आया हूँ। हालांकि मेरा स्वास्थ्य कहीं ज़्यादा आने जाने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन मैं आया हूँ। मैंने सोच लिया था कि यहाँ तो जाना है। उनको बताया कि सर आपका उनके रूप का उस रूप का वर्णन किया जिस रूप में मैंने उनको उस वक्त देखा था। गोरे चिट्टे लाल गाल, सिर पे वो जो गोल गोल अच्छी सेहत होती थी, और सिर पे फर वाली वो गोल टोपी पहनते थे, या वो फर वाली टोपी जो शेख अब्दुल्ला टाइप जैसे टोपी होती है शायरों वाली, वो उस तरह की वो पहनते थे उस ज़माने में। तो मैंने जब वो वर्णन किया एकदम खुश होके गले लगाने कहने लगे, हाँ मैं उस वक्त ये पहनता था, अब तो उम्र हो गई। मैंने कहा सर आप मूछें भी थी आपकी छोटी छोटी, और आप जो है लाल गाल हुआ करते थे। तो मुस्कराने लगे, कहने लगे अब बुढ़ापा आ गया। मैंने कहा नहीं सर, चेहरे पे वही चमक है आज भी, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो मैंने फिर खड़े होके ये बात पहले उन्होंने बोली वहाँ पर लोगों को कि ये आज मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मेरे एक पुराने स्टूडेंट उसी जगह पर मुझे मिल रहे हैं जहाँ पर मैं पढ़ाया करता था। ये वही ज़मीन है जहाँ ये स्कूल हुआ करता था, और उस स्कूल में हरीश खन्ना मेरे स्टूडेंट थे। बहुत भावना से भर गए होंगे। बड़ा भावुक हुआ। आप समझ सकते हैं कि बचपन में जो टीचर्स जिन लोगों ने आपको पढ़ाया होता है उनका रंग रूप वो एक तरह से आपके हीरो होते हैं, क्योंकि आपकी बुनियाद वही लोग रखते हैं जिनसे आप कुछ सीख कर आगे बढ़ते हैं। बाद में हम चाहे कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, वो कितने भी महान हो जाए, पर अपने उन स्कूल के टीचर्स को कभी नहीं भूलते जिन्होंने हमें शुरू में मारा पीटा भी होता है, और हमें जो है पाठ भी पढ़ाया होता है, और तमाम तरह के अनुभव जीवन के वो बता के जो हमारी बुनियाद खड़ी करते हैं। जिस बुनियाद पर खड़ा होकर मैं इतना ऊपर उठा, एक साधारण परिवार का मैं, जहाँ कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं था मेरे परिवार में, उस परिवार से उठकर मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बना, सामाजिक कार्यों से जुड़ा, और एक यूनिवर्सिटी की टीचर्स की राजनीति में आया, फिर दिल्ली सरकार में भी रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है जिससे जो मुझे आज जो भी सम्मान मिला, वो सम्मान मेरे गुरुओं की वजह से, मेरे टीचर्स की वजह से है, जिन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया, इतनी समझ दी कि मैं अपने को आज इस लायक बना सका। तो मैंने भी बड़े भावुक होकर अपनी बात को वहाँ पर रखा और बताया कि किस तरह ये उस ज़माने में मेरे ये टीचर थे, किस तरह ये लोग जो है इनसे हम सीखते थे। मुझे याद है एक नाटक जो है तैयार करवाया गया, क्योंकि 62 का युद्ध उसी ज़माने में हुआ था चाइना के साथ। तो एक देशभक्ति का एक छोटा सा नाटक तैयार किया गया था, एक जिसे कहना चाहिए एकांकी कह लीजिए आप उसको, नाटक तो नहीं कह सकते, नाटक तो लंबा होता है। एक छोटा सा एकांकी था जिसके अंदर एक जवान जो है शहीद होता है उस लड़ाई में, और उस युद्ध में उसी तरह मैं चूँकि उसके अंदर एक नायक के तौर पे मैंने उस प्ले को उन लोगों अपने इन टीचर से सीखा था और किया था। राणा सर से सीखा? राणा साहब थे और बेदार साहब, इन लोगों ने ही वो तैयार करवाया था वो नाटक, वो एकांकी। और उसको हमने दूसरे स्कूल में भी
जो जाके आज़ादपुर के स्कूल में जो है वहाँ पर वो पेश किया था और हमें इनाम भी मिला था, उसका प्राइज़ भी मिला था, जो सर्टिफिकेट भी मिला था। तो वो बचपन की यादें हमेशा याद रहती हैं। जिन टीचर, मैं अपने स्कूल का, पूरे स्कूल का स्पीकर मुझे बनाया गया था, जो है और असेंबली का स्पीकर बनाया गया था, तो वो भी मुझे याद है। तो ये सारी चीज़ें जो थी कहीं ना कहीं मेरे व्यक्तित्व का अंग बनी, और मैंने जो है जिसे कहना चाहिए बहुत कुछ अपने इन टीचर से सीखा और आगे बढ़ा। तो मैं उनका कृतज्ञ हूँ कि, और मुझे इतनी खुशी हुई कि आज 60-62 साल बाद मेरे एक पुराने टीचर जिनसे मैंने पढ़ा लिखा सीखा, और वो आज इतने बड़े शायर हैं, और हरियाणा सरकार ने उन्हें फ़क्रे हरियाणा का जो है खिताब भी दिया और उनको सम्मानित किया। बहुत सारी शेर व शायरी की उन्होंने किताबें लिखी। आप बेहतर होगा आप जब आप उनसे बात करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। मेरी तो उनसे 62 साल बाद मुलाकात हुई और बड़ा अच्छा लगा। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी एक कमाई कह लीजिए, मेरा एक जीवन का एक जिसे कहना चाहिए जो मैंने अर्जित किया, वो कमाई उस दिन मुझे नज़र आई। मैंने कहा अरे ये तो मेरे वही टीचर हैं जिनसे मैं सीख कर बड़ा हुआ और आगे बढ़ा। बड़ा अच्छा लगा। इंडिपेंडेंस डे का आपको गिफ्ट मिल गया एक तरह से। 75 में इंडिपेंडेंस डे का मतलब सबसे बढ़िया आपका सेलिब्रेट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जो ये आयोजन उन लोगों ने किया था वहाँ पर, तो गया तो मैं सुनने था, मगर वहाँ मैं अपने टीचर को पाकर सम्मानित भी हुआ, और वो उन क्षणों को मैं भूल नहीं सकता कि किस तरह एक ड्रामेटिक ढंग से एक व्यक्ति मुझे वहाँ पर मिल रहा है जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी, और उसको मैंने पहचाना भी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो मेरे प्रिय टीचर्स में से थे। और मैं इस चीज़ को, इस घटना को, इस संस्मरण को भूल नहीं सकता। हाँ सर, इतने भाव विभोर हो गए थे। उन्होंने माइक पकड़ा और पूरी स्टोरी, सभी जहाँ उपस्थित जितने भी मेहमान थे सभी को इन्होंने पूरे भाव विभोर होकर स्टोरी सुनाई थी। सर आप कितने साल उनसे पढ़े लगभग? देखिए देखिए 5वीं तक तो हमारा प्राइमरी स्कूल अलग होता था, 6ठी में मिडिल स्कूल में आए, तो 6ठी 7वीं 8वीं तक वो 3 साल मैं उस स्कूल में पढ़ा हूँ। उसमें लगभग मुझे याद है 2 साल 6ठी 7वीं तो मैं उनका शिष्य रहा। 8वीं में जब मैं वहाँ पढ़ रहा था शायद उनका ट्रांसफ़र हो गया था, या वो वहाँ रहे भी होंगे, तो मतलब वो ये 2-3 साल मैं उनसे वहाँ पे संपर्क में था, उनसे पढ़ा उनसे जो है। तो 2-3 साल वो पूरी स्मृतियों में बसे हुए थे, जो कि साक्षात हो गए सर के मिलते ही। ये बहुत ही सुंदर घटना है, बहुत ही अच्छी घटना है। और अक्सर मैं बेदार साहब से, मेरे जो कुलीग बने थे, बेदार साहब जो उनके भी मित्र थे और कुलीग थे यहाँ स्कूल में, और बेदार साहब चूँकि कॉलेज में मेरे कुलीग बन गए थे, मतलब मैं उनका कुलीग बन गया था, क्योंकि वो मेरे से पहले वहाँ पर प्रोफेसर हो गए थे और मैं बाद में। आपके सर के भी कुलीग थे, वो आपके भी कुलीग? हाँ जी 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 जी। और वो यूनिवर्सिटी में मेरे साथी भी हुए, मेरे टीचर भी थे और मेरे कुलीग भी थे, तीनों चीज़ें हुई। तो वो उनसे मैंने अक्सर मैं इनके बारे में, राणा साहब के बारे में, चूँकि ये लोग इकट्ठे रहते थे दोनों, तो मैं इनके बारे में, राणा साहब के बारे में उनसे पूछा करता था कि वो कहाँ, तो वो मुझे बताते थे कि वो हरियाणा में किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, वहाँ पे जो है वो प्रोफेसर हो गए, वहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये उनसे मुझे जानकारी मिलती रहती थी कि वो, मगर चूँकि जब बेदार साहब नहीं रहे इस दुनिया में, तो फिर मेरा कुछ इनके बारे में जानने का मुझे कहीं से अवसर ही नहीं मिला, और इनसे मिलने का तो अवसर तो मिला ही नहीं था। जब स्कूल में पढ़ा था, छोटा सा था, 6ठी 7वीं में, उसके बाद उस दिन मेरी मुलाकात हुई जब मैं। सरप्राइज गिफ्ट आपके? बिल्कुल प्राइज गिफ्ट, मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान था अपने टीचर से मिलना, और मैंने अपने आप को उससे बड़ा गौरवान्वित महसूस किया कि अपने टीचर को पाकर जो एक खुशी मिलती है आपको, जिससे आपने कुछ पाया, सीखा। और गन्नौरी साहब तो बहुत बड़े शायर हैं, मतलब बहुत अच्छी शायरी करते हैं, और बहुत सारी उन्होंने शेर व शायरी में बहुत गज़लों की और जो शायरी की बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, और प्रतिष्ठित विद्वानों में से हैं। आप गन्नौरी साहब के बारे में जानते थे, पर आपको ये नहीं पता था ये पुराने टीचर हैं? गन्नौरी साहब जो है, चूँकि उन्होंने अपना नाम गन्नौर के, यहाँ गन्नौर में आके रहे होंगे, तो उन्होंने अपना नाम, उपनाम जो है वो गन्नौरी रखा हुआ था। उस वक्त तो हम राणा साहब जानते थे उनको, सिर्फ उनका नाम राणा प्रताप, डॉक्टर राणा प्रताप गन्नौरी
शायर, वो उस रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। तो उनका नाम एक कवि के तौर पे, एक शायर के तौर पे तो मैं जानता था, मगर उनको कभी मिलने का अवसर नहीं मिला, और ना ही मुझे ये कभी महसूस हुआ कि ये मेरे टीचर रहे होंगे। नहीं तो हो सकता है मैं जाके पहले ही मिलता कभी उनसे जाके। ये उस दिन जाके मुझे पता लगा कि ये मेरे टीचर रहे, और इस तरह से जो है यहाँ पर जो है इसी स्कूल में मुझे पढ़ाते रहे, और ये सारी जब जानकारी हुई तो उसका तो आनंद ही जो है अलग है। जैसे आपका 60 साल भी गुरु के प्रति इतना सम्मान से आप भर गए उनको देखते ही, क्या आज कल भी ऐसा संभव है कि गुरु के प्रति आज के युवा इतना सम्मान कर पाते हैं? जी देखिए हमारा टाइम ऐसा था कि हमें जो ज्ञान मिलना होता गुरु ने, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके सबसे बड़े शिक्षक जो होते हैं, पहले घर में माँ बाप होते हैं, माँ होती है सबसे पहले, उससे आप सीखते हैं, फादर होते हैं, फिर उसके बाद आपका स्कूल में जो शिक्षक है वो आपका सबसे बड़ा गुरु होता है। आप सारा ज्ञान उससे हासिल करते हैं, वही आपको तौर तरीके जो है, इसलिए हम लोग क्लासरूम को बहुत वेटेज देते हैं, तवज्जो देते हैं कि क्लासरूम जो है बच्चे को ऐसा माहौल मिले कि जिसमें बच्चा खाली किताबी ज्ञान नहीं, उसको जीवन का व्यवहारिक ज्ञान भी मिले, वो उन चीज़ों को भी सीखे जो उसको जीवन में व्यवहार में लानी है। तो इस तरह बच्चों के लिए जो है क्लासरूम और शिक्षक जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, चाहे पहले का समय हो चाहे अब। पर फ़र्क अब इतना आ गया है कि पहले हम लोग टोटल डिपेंडेंट होते थे अपने टीचर्स के ऊपर, जो हमें पढ़ाते थे, उन्हीं से हमको सब कुछ सीखते थे। इसीलिए हमारे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है। हो सकता है आज के बच्चों में वो सम्मान तो हो, पर उतना ना हो जितना हमारे समय में था, क्योंकि आज के बच्चे के पास तो सबसे बड़ा गुरु गूगल बैठा है, तमाम चीज़ें बैठी हैं, कुछ भी देखना होता है उन्होंने उसमें देख लेना है। तो ये ज्ञान के जो रास्ते द्वार खुले हैं, उन द्वारों की वजह से कोई शिक्षक का सम्मान कम नहीं होता, टीचर का सम्मान वैसे ही रहता है। ये आपकी नज़रिए पे डिपेंड करता है कि आपका नज़रिए, क्योंकि जो गूगल में भी डाला गया है वो भी किसी गुरु का दिया हुआ ही ज्ञान है जो लोग उसके अंदर डालते हैं या जो उसमें से सीखते हैं। तो इसलिए गुरु का स्थान हमारे यहाँ, इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया, कबीर ने तो कहा इस बात को, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, क्या है ना, कागज मसी छुई नहीं, कलम नहीं गई हाथ के। मतलब कबीर कहते हैं मैंने कागज़ और स्याही को कभी छुआ नहीं, और कलम जो है कभी उसको हाथ नहीं लगाया। उसके लिए उसका गुरु, जिस गुरु से उसने ज्ञान प्राप्त किया, वही सबसे बड़ा गुरु था, और उसी से वो बड़े। तो हमारे सामने तो गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों, तो हमें कोई कहे कि तुम किसके पाँव पहले सबसे छुएंगे, तो हम अपने गुरु के छुएंगे, क्योंकि उसी ने तो हमें रास्ता दिखाया ज्ञान तक का। उस वक्त कहा जाता था भगवान तक का, आज हम उसी को हम भगवान मानते हैं, ज्ञान को, कि उस ज्ञान का रास्ता, उस भगवान का रास्ता हमारे गुरु ने हम सिखाया। वो ना सिखाता तो हमें क्या पता लगता कौन भगवान और कौन ज्ञान। तो ये गुरु का ही दिया हुआ है उसका ज्ञान जो हमने सीखा, इसलिए हमारे लिए ज़्यादा गुरु का महत्व है। हो सकता है आज की जो जनरेशन है वो इतनी एडवांस हो गई है, उसके बाद इतने साधन हैं कि वो अपनी मेहनत से जो है, और वो अच्छी बात है, मैं उसको कोई बुरा नहीं मानता, बट वो उनका अपना समय है। और फिर भी मैं ये हमेशा कहता हूँ कि अपने गुरु का सम्मान करेंगे, अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, तो आपको खुशी होगी, आपको अच्छा लगेगा, और जो है आप और आगे उन्नति के, क्योंकि आप जितना विनम्र होंगे, जितना नीचे झुकेंगे, उतनी दुआ आपकी ऊपर सुनी जाती है, परमात्मा तक जाती है। तो अपने गुरु का आदर, ज्ञान और उससे सीखना, यही आपको आगे बढ़ाता है। और यहाँ आकर जो कुछ मुझे मिला है उसे अद्भुत और विशेष उल्लेखनीय कहा जा सकता है। मेरे पास बैठे हुए नौजवान श्री हरीश खन्ना उस वक्त 1962, 63, 64 कह लीजिए के ज़माने में, इसी स्कूल में, जो अब नहीं रहा। हडसन लाइन तो जगह है, लेकिन जिस बिल्डिंग में हम बैठे ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये उसका नया अवतार है, ये उसका नया संस्करण है। अब ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नहीं है, बल्कि अब ये लिटिल फेरी पब्लिक स्कूल है। बड़ा जो सारा स्कूल का प्रांगण था वो हरे भरे ग्राउंड के रूप में
बदल गया हुआ है और ये बिल्डिंग नई बनी हुई है। तो मुझे हरीश जी ने बताया कि आप जिस स्थान पर बैठे हैं ये वही आपका विद्यालय का आंगन है, प्रांगण है, जिसमें आप और मैं आपके पास 6ठी, 7वीं, 8वीं के बाद की क्लासों में पढ़ा करता था। आप कभी अंग्रेज़ी कभी मैथ हमें पढ़ाते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बेदार साहब का जिक्र आया, वो भी ज़ाहिर है मेरे बड़े भाई की तरह थे और बड़े ही मेधावी अध्यापक थे। तो मैंने भी कहा कि आज का दिन मेरे लिए विशेष उपलब्धि का दिन है। हरीश ने भी कहा कि ये मेरे लिए विशेष उपलब्धि का यादगार दिन है। और अब जबकि 2 दिन पहले शिक्षक दिवस पे बीता है, बहुत जगह लोगों ने शिष्यों को याद किया होगा और शिष्यों ने गुरुओं को याद किया होगा। तो मेरे लिए वही 15-20 दिन पहले 15 अगस्त को ये घटना जो थी वो इसी प्रसंग की एक यादगार घटना थी। उसी को लेकर हमारे ये बंधु आज मेरा ये साक्षात्कार लेने आए हैं। मेरे विद्यार्थी से पहले बात कर चुके हैं, उनके मन में क्या उद्गार हैं ये इन्होंने पहले जान लिए हुए हैं। मुझे भी इन्होंने वहाँ देख लिया था मंच पर, लेकिन आज मेरा हृदय टटोलने आए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ और मैं अपनी हार्दिक भावनाएं इन्हें व्यक्त करता चलूँगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत कुछ आपसे हमें सीखने को मिला और हमारे दर्शक भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। आपका बहुत हृदय से आभार। धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे से बातचीत करने आए और इसी बहाने मेरे बचपन के संस्मरण और यादें मेरे सामने बहुत सारी आई जिनको मैंने आपके साथ शेयर किया। और ये बहुत मैं समझता हूँ कि बड़ी सार्थक बातचीत आज आपसे हुई है। और जो लोग दर्शक आपकी इस बात को सुनेंगे हो सकता है वो उससे लाभान्वित भी हों, हमारे इन संस्मरणों को सुनकर या हमारी बातों को सुनकर जो हमने जीवन में अनुभव किया। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मेरी बात को जो है वो सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद जो है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी किसी अन्य वीडियो के माध्यम से। तब तक आपका ये दोस्त कमलजीत सिंह आपसे विदा चाहता है। दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। तो मिलते हैं जल्दी ही।